हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आज के लेक्चर में, जिसमें हम लोग सीखेंगे मेंसुरेशन के अंदर राइट सर्कुलर कोन पार्ट 1। तो इस पार्ट 1 में क्या सीखेंगे, ये राइट सर्कुलर कोन होता क्या है, इसके डिफरेंट पार्ट्स क्या हैं, डिफरेंट पार्ट्स को आपस में रिलेट करके क्या कोई फार्मूला बन सकता है, इससे रिलेटेड जितने फार्मूले होते हैं वो सीखेंगे और कुछ सवाल भी इस पे आज सॉल्व करेंगे। अच्छा, पार्ट 1 जैसे पूरा कंप्लीट हो जाएगा, जब इसको देखेंगे आपको लगेगा कि राइट सर्कुलर कोन से रिलेटेड सारे सवाल आपके लिए इजी हो गए। तब हम क्या करेंगे कि इस पे बेस्ड एक पार्ट 2 लाएंगे। पार्ट 2 में क्या होगा, जो बेहतर क्वेश्चन है, जो बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है, जो भी राइट सर्कुलर कोन से रिलेटेड, वो सारे सवाल उसमें करवा देंगे। तो दोनों वीडियो देखने के बाद आपको लगेगा कि हाँ, राइट सर्कुलर कोन बिल्कुल अब क्लियर हो गया। कहीं से भी कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप उसको आंसर दे पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले शुरू करते कुछ एग्जांपल से, राइट सर्कुलर कोन के एग्जांपल से। वो एग्जांपल कहाँ कहाँ प्रैक्टिकल लाइफ में देखे होंगे। इस टाइप का फिगर देखिए, ये फिगर आप जरूर कहीं ना कहीं देखे होंगे। दिस इज राइट सर्कुलर कोन। क्यों राइट सर्कुलर कोन कहते हैं, इसके लिए वेट करिए। पहले हम एग्जांपल राइट सर्कुलर कोन कैसा होता है, किस टाइप के फिगर, ये सॉलिड फिगर है, 3 डायमेंशनल फिगर है। तो एक तो आप ये कभी ट्रेन वगैरह में जाते हैं ना, तो पेज जैसे फोल्ड करके तुरंत दे देता है। मेरे पास एक पेज अगर हो, 1 मिनट, तो देखिए ये बहुत जल्द से इस टाइप का, वो एक्सपर्ट होते हैं लोग, मेरे से तो उतना जल्दी नहीं बन पा रहा है, लेकिन देखिए कुछ इस टाइप का बेचते हैं। और इस तरह का फिगर देखना ना, ये थोड़ा एग्जैक्ट तो नहीं बना, लेकिन मान लो थोड़ा सा इसको हम मोड़ देते हैं तो प्रयास कर रहा। अब ये देख रहे हैं ना, देख रहे हैं ना, ये कोन बन चुका है, ये कोन बन चुका है ना। ये देखिए एकदम सॉलिड फिगर, एकदम कोन है, ठीक है। और आइसक्रीम भी जब हम लोग खाते हैं बच्चे, तो याद करिए इसी टाइप का शेप होता है जिसमें हम लोगों को आइसक्रीम दे दिया जाता है, हम लोग खरीदते हैं। और अदर शेप्स भी होते हैं, लेकिन उसमें एक ऐसा भी शेप होता है जिसमें हम लोग को आइसक्रीम दिया जाता है। और इसमें देखिए वो थोड़े से देखिए, अब थोड़ा ये जो शेप है ना, जब आइसक्रीम इसमें डाल दिया जाता है तो थोड़ा सा ऐसा शेप आ जाता है, थोड़ा ऊपर आराम से हम लोग इसमें पूरा भरा हुआ रहता है ना, हम लोग खाते हैं, एकदम उस लेवल तक आ जाता है, हालांकि एकदम इस लेवल तक आ जाता है, ठीक है। तो ये जो शेप है, जहां कहीं भी देखिए कैप भी होता है, आप क्रिसमस के मौके पे देखते होंगे कैप इस तरह से ऊपर से ऐसे पहन लिया जाता है, वो कैप इस शेप का होता है। तो एक आप आइसक्रीम वाला शेप देख रहे हैं, जो एक सामने मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देख रहे हैं, मतलब इस तरह का शेप आपको जहां कहीं भी मिले आप समझ लेना कि ये कोन है। अच्छा, इसके डिफरेंट पार्ट्स को पहले बता दें, या पहले इसको हम डिफाइन कर लें, ठीक है ना। सबसे पहले इसको हम डिफाइन कर लेते हैं, राइट सर्कुलर कोन को। तो ये बनता कैसे है, देखिए एक राइट सर्कुलर कोन आप राइट एंगल ट्रायंगल ले लो, राइट एंगल ट्रायंगल ले लो, थोड़ा और छोटा कर लेते हैं, ये ठीक है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। इसे आप क्या करो कि राइट एंगल ट्रायंगल में राइट बनाने वाला 90 बनाने वाला जो साइड्स है, उसमें से किसी एक साइड को ले लो। जैसे हम ए बी को कंसीडर करते हैं, ए बी को कंसीडर करते हैं, मतलब इसका हम, मेरा ये बोलना है कि राइट सर्कुलर कोन क्यों नाम पड़ा, इसे थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। राइट एंगल ट्रायंगल है, ये जो 90 बनाने वाले दो साइड हैं ए बी और बी सी, इसमें से किसी एक को आप ले लीजिए, सपोज बीसी को ले लिए, तो बीसी के अलोंग इसे रोटेट करिए, बीसी को एकदम एज यहीं पे स्टेबल रख करके इसे रोटेट करिए। तो रोटेट करेंगे तो ये जो एंड है, ये तो अपनी जगह पे मूव करता रहेगा, इसको आप अपनी जगह पे छोड़ दें। और जब इसके अलोंग ये रोटेट करेगा तो ये एंड मूव करके ऐसे मूव करते करते एक समय आएगा जब यहां आ जाएगा। ये जो सी है
सी डैश यहाँ आएगा और फिर वो ऐसे मूव करके यहाँ पहुंच जाएगा और यहाँ से इसे जोड़ दीजिए, तो ये क्या बन जाता है, राइट सर्कुलर कोन। एक सॉलिड फिगर विच इज फॉर्म्ड बाय रोटेशन ऑफ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। आप अगर डेफिनेशन लिखना चाहें तो आप लिख लो, वीडियो को पॉज करके स्लो करके जैसे भी आप लिख लेना। देखो ये जो सॉलिड फिगर बना है कैसे बना है, तो इसका डेफिनेशन क्या होना चाहिए, अ सॉलिड फिगर फॉर्म्ड बाय द रोटेशन ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। आपने किसको रोटेट कर दिया, आप अगर देखिए तो ये जो राइट एंगल था ये आपने इसे रोटेट किया है, इसको रोटेट किया अबाउट वन ऑफ द साइड, वन ऑफ द साइड मतलब ए बी मेकिंग राइट एंगल। ठीक है ना, लिख लेना सीख लेना बहुत जरूरी, कॉपी कलम हमेशा साथ रखिए, है ना। जो बोल दिए आप लिख दिए, समय बचेगा। क्या लिखे, अ सॉलिड फिगर फॉर्म्ड बाय रोटेशन ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल अबाउट अ साइड मेकिंग, अबाउट अ साइड कोई एक साइड मेकिंग राइट एंगल। तो कोई अच्छा इसके अलोंग भी मान लीजिए, इसके अलोंग आप रोटेट करेंगे, इसके अलोंग, तब क्या होगा भाई, तब ये ऐसे आएगा, कौन ऐसा बनेगा, देखिए सुनिए ऐसे बनेगा, ये यहां आ जाएगा और तब जो बनेगा ना इस टाइप का ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा और ये ऐसे बनेगा। ठीक है ना, तो शायद ज्यादा बेहतर है। ठीक है, अब इसके पार्ट्स पे हम जरा बात कर लें। इसके पार्ट्स कौन कौन है भाई, पार्ट्स तो सबसे पहले वर्टेक्स का बात करें, सबसे पहले हम वर्टेक्स, तो देखिए ये जो पॉइंट ए है ना, पॉइंट ए को वर्टेक्स बोलते हैं ना, कौन है ये है पॉइंट ए जो है उसी को वर्टेक्स बोला जाता है। इसमें दिस इज रेडियस, दिस इज स्ट्रेट हाइट, दिस इज स्लैंट हाइट। तो इसमें हम रेडियस, अगर रेडियस का बात करें तो रेडियस इस कौन है, बीसी, बीसी आपका रेडियस है। ठीक है, अगर स्ट्रेट हाइट, स्ट्रेट हाइट का बात किया जाए तो ए बी है, ए बी को स्ट्रेट हाइट बोलते हैं। अगर स्लैंट हाइट का बात किया जाए, स्लैंट हाइट का बात किया जाए तो आपका एसी है। देखिए ये स्ट्रेट हाइट है, सीधी ऊंचाई, और ये स्लैंट हाइट, तिरछी ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई मतलब इस एंड से ये तिरछी ऊंचाई है ना, एसी, और एसी इज एल। ठीक है, तो इससे रिलेटेड ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जिन्हें आपको जानना पड़ेगा। इसमें जैसे वर्टिकल एंगल कभी कभी जरूरत पड़ेगा इन द फ्यूचर, वर्टिकल यहाँ तो नहीं दिया है बट जरूरत पड़ जाता है। वर्टिकल, वर्टिकल एंगल इसमें किसको बढ़ते हैं, वर्टिकल एंगल, तो वर्टिकल एंगल इसमें बोलते हैं सी डैश है ना, ठीक है, तो सी ए सी डैश, सी ए सी डैश मतलब ये जो एंगल है, ये जो एंगल पूरा जो ये एंगल है वर्टिकल एंगल बोलते हैं इसको, सी ए सी डैश वर्टिकल एंगल बोलते हैं। अच्छा अगर डायमीटर तो आप समझ रहे हैं सी सी डैश। अच्छा इसमें और क्या क्या होता है भाई, तो इसमें दो चीज है, देखिए इसको हम हटा दिए, तो एक बेस में सर्किल है, बेस में तो सर्किल है, ये जो आप देख रहे हैं ना व्हाइट वाला, ये सर्किल है बेस में, और एक कर्व सरफेस एरिया होता है। कर्व सरफेस एरिया का मतलब अभी हम इसी से बनाए थे, हाँ बन गया कर्व सरफेस। कर्व सरफेस का मतलब ये जो देख रहे हैं ना, ये वाला, ये जो आप देख रहे होंगे, हम वहाँ फिगर में जो आ रहा हम देख रहे हैं कि आ रहा है कि नहीं इसमें, ठीक है ना, ये जो कर्व हो गया, और कर्व के साथ यहाँ पे देख रहे एक सर्किल होता है। तो इसका टोटल सरफेस एरिया का जब बात करेंगे बच्चे, तो यहाँ जो सर्किल है, और ये वाला जो सर्किल बता रहे हैं ना जिसमें आइसक्रीम डाला जा रहा है यहाँ पे, यहाँ ये, वो देखिए ये सर्किल है, और ये जो देख रहे हैं ना ये रोटेशन, वो ये वाला पार्ट है, ये वाला, है ना। तो उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, ठीक है ना। अब आ जाइए,
तो अब इससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूला देख लिया जाए जो भी पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, देखिए फॉर्मूले बहुत काम के। तो एक बात आप याद रखें, देखिए इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल है, तो जब पाइथागोरस थ्योरम यूज करिएगा तो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर। ये आपका है एच, पूरा ए बी है एच, बी सी है आर, ए सी है एल। तो जो 90 बनाने वाला दोनों है एच और आर, उन दोनों का स्क्वायर का सम, जो 90 राइट एंगल ट्रायंगल में 90 बनाने वाले साइड्स है ए बी और बी सी, उन दोनों के स्क्वायर का सम करिए इज इक्वल टू जो हाइपोटेन्यूज है एल, उसका स्क्वायर। चलिए ये फॉर्मूला होता है। तो इसमें कभी भी कोई दो दे दे, जैसे मान लीजिए स्ट्रेट हाइट दे दिया और रेडियस दे दिया, तो आपको स्लैंट हाइट आराम से मिल जाएगा। देखिए ना, यहाँ स्लैंट स्क्वायर हटाइएगा, रूट लगा दीजिएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है ना, इसमें से कोई दो दे दे, देखिए एच है, आर है, एल है, इसमें से कोई दो दे दे, जैसे एल और आर दे दे, तो एच आराम से मिल जाएगा, वैल्यू पुट कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए। समझ रहे हैं बात को आप? तो इतना जानने के बाद, अच्छा सॉरी, इसे हम थोड़ा शिफ्ट करते हैं। देखिए और फॉर्मूले क्या होते हैं। पहला हम बात करेंगे फर्स्ट इसके टोटल सरफेस एरिया से। टोटल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया पे आ जाओ, कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल, और एरिया है मान लीजिए यूनिट जो होगा, जो भी यूनिट होगा उस यूनिट का स्क्वायर कर देंगे। चलिए तो आप समझ ही रहे हैं, पाई आर एल। पाई आर एल इसका कर्व सरफेस, कर्व वाला, ये जो साइड वाला होता है, साइड पे जो होता है, फिर से समझ लीजिए क्योंकि प्रैक्टिकली आपको जान लेना चाहिए। देखिए ये मान लीजिए कोण है, तो इसका कर्व सरफेस, ये कोण है तो ये कर्व सरफेस, ये जो आप बता रहे हैं ना, ये कर्व सरफेस, ये जो पकड़े हुए हैं वो, और ये हुआ सर्किल टॉप में जो आप देखेंगे वो। चलिए, तो कर्व सरफेस से पाई आर होता है। अब इसमें अगर इसमें हम टोटल सरफेस एरिया का बात करें तो कर्व सरफेस एरिया, अच्छा इसको थोड़ा और आगे बढ़ा दिया जाए, थोड़ा पाई आर एल, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पाई आर, और एल का वैल्यू आप यहां से रख सकते हो। एल का वैल्यू क्या है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, है ना। अगर एल दे दिया था तो डायरेक्ट पुट कर दो, लेकिन एल के जगह एल ना दे करके एच और आर दे दे, तो एल का वैल्यू ऐसे है, देख रहे हैं ना, ये पुट कर दिए। ठीक है, बोल अब देखिए टोटल सर कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस, मतलब कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस कैसा होता है, एरिया ऑफ सर्किल, बेस सर्कुलर होता है। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होगा भाई, पाई आर एल, और आपका एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है भाई, पाई आर स्क्वायर। बेस का मतलब ये जो देख रहे हैं ना, ये बेस, ये सर्कुलर होता है ना, उसका एरिया। तो सर्किल है वो पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। अब यहां से पाई आर अगर आप कॉमन ले लेते हैं, देखिए पाई आर कॉमन लेंगे, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करें तो समझे लिखे इस तरह से, बट लिखने के बाद आप फाइनली एल प्लस आर इस जगह पे आ जाए, है ना। और अगर एल डायरेक्ट ना दिया हुआ है तो एल इज इक्वल टू आप अंदर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर यूज कर लें, एल की जगह यूज कर लें। अब ये तो एरिया है, जो भी होगा यूनिट, जो भी यूनिट होगा, जैसे मान लीजिए लेंथ और रेडियस अगर आपका मीटर में है तो एरिया है तो इतना मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, अब इसका वॉल्यूम पे जरा बात कर लें। ये जो वॉल्यूम है, तो ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम
देखिए वॉल्यूम एक्चुअल में क्या होता है इसका, जैसे मान लीजिए ये कोन है ना, ये है इसका स्ट्रेट हाइट और ये है रेडियस, ये है h एंड दिस इज r। तो एक सिलेंडर आप इमेजिन करो, यहां से ऐसे 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 ऐसे, ऐसा। तो अगर इसका वॉल्यूम देखा जाए तो सिलेंडर जो बना है इसी से, सेम हाइट और सेम रेडियस से जो सिलेंडर बना है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आप सीख चुके हैं, पाई आर स्क्वायर एच। और मीटर में अगर है तो क्यूबिक मीटर हो जाएगा, ठीक है, यूनिट। तो इसको आपको क्या करना है, 3 से डिवाइड कर देना है। पाई आर स्क्वायर तो पूरा सिलेंडर का हो गया ना, तो देखिए एक कोण आपका इधर बन जाता है, एक कोण इधर बन जाता है, और एक कोण ये बनता है, 3 कोण से मिलकर ये बनता है। तो हमको तो सिंगल ही कोण चाहिए ना, सिंगल कोण चाहिए, तो 3 से डिवाइड कर दीजिए। तो वॉल्यूम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और जो भी मीटर में अगर यूनिट है तो क्यूबिक मीटर, समझ गए ना। तो क्या करना है कि कोण का वॉल्यूम याद रखने के लिए, सिलेंडर का वॉल्यूम सबको याद है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम को 3 से डिवाइड कर दीजिए, आपका कोण का वॉल्यूम हो जाएगा। चलिए ठीक है, ये भी हो गया। इससे रिलेटेड और तो कुछ कॉन्सेप्ट हमें नहीं दिख रहा, बिल्कुल सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, इतना ही फॉर्मूला है, याद रखेंगे। ठीक है, कुछ सवाल पे आते हैं अब। हाँ तो बच्चे, आज का पहला सवाल बहुत ही बेसिक सवाल, बहुत ही बेसिक, जैसा कि हमेशा हम शुरू करते छोटे छोटे सवालों से और अच्छे सवाल की तरफ जाते हैं। तो देखिए क्या क्या बोला है, द हाइट ऑफ कोन इज 24 सेंटीमीटर। देखिए कोन का हाइट दे दिया 24, डायमीटर ऑफ बेस, चलिए पहले देखिए यहाँ पे क्या ये है, देखिए आ रहा है पूरा बिल्कुल सही। देखिए एक कोन है, ठीक ना, कोन सबसे पहले इसको बनिए, ये कोन है, ये आपका स्ट्रेट हाइट हो गया, ये आपका रेडियस हो गया, नाम आप कुछ भी दे दीजिए, ABC, दिस इज रेडियस, दिस इज स्ट्रेट हाइट, दिस इज स्लैंट हाइट, ये राइट है। तो हाइट देखिए, वी हैव h कितना है भाई, हाइट 24 सेंटीमीटर, डायमीटर ऑफ द बेस, डायमीटर ऑफ द बेस 24 है, तो रेडियस सॉरी 14 है। देखिए डायमीटर ऑफ द बेस, डायमीटर का मतलब ये पूरा, इस जगह से लेकर के इस जगह तक, ये पूरा कितना है, ये पूरा आपका है 14 सेंटीमीटर। तो ये डायमीटर है ना, तो रेडियस क्या होगा 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस देखिए यहाँ हम 7 सेंटीमीटर लिख दिए, ठीक है, बहुत अच्छे। अब हमसे पूछा क्या गया है, पहला फाइंड द स्लैंट हाइट। तो चलो इसका हम नाम देते हैं 1, इस वॉल्यूम के लिए हम नाम दे देते हैं 2, कर्व सरफेस एरिया के लिए 3, और टोटल सरफेस एरिया के लिए 4। तो फर्स्ट के लिए काम कर रहे हैं, फर्स्ट। तो स्लैंट हाइट के लिए तो वी हैव इन ट्रायंगल ABC using Pythagoras theorem we get, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर रहे हैं, तो क्या होगा भाई आप देख लो। तो पाइथागोरस थ्योरम हमने क्या बताया है कि L का जो वैल्यू होता है h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो L स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब है कि L इज इक्वल टू, हाँ अब फॉर्मूला अच्छी तरह सीख के तब आगे बढ़ा जाए, ज़्यादा बेहतर होगा, h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर जो भी होगा। अच्छा ये सेंटीमीटर में सब दिया हुआ है, तो ये सेंटीमीटर होगा। तो h कितना दिया हुआ है, h आप वहाँ से देख लो ये है 24 का स्क्वायर, और रेडियस है आपका 7 का स्क्वायर,
ये सेंटीमीटर में आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 576, इसका स्क्वायर करिएगा और प्लस ये 49 सेंटीमीटर। अब इसको 15 625 ये सेंटीमीटर, और 625 का जो स्क्वायर रूट होता है 25 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो ये क्या बात कर लिए इसका हम लोग, पहला क्वेश्चन नंबर 1 स्लैंट हाइट मिल गया। अच्छा चलिए, स्लैंट हाइट बड़ी काम आएगा 25 सेंटीमीटर। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। सेकंड में क्या बोल रहा है, इसी के सेकंड पार्ट को क्या बोल रहा है, हमें चाहिए वॉल्यूम। तो सिंस वी नो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या जानते हैं, पाई आर स्क्वायर एच बाई 3 या 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3। अच्छा, जब तक कुछ बोला ना जाए पाई का वैल्यू 22/7 लिया जाए, और जब कभी कभी दे देता है कि टेक पाई इज इक्वल टू 3.14, तब आप इसे लेंगे। जब तक कुछ ना बोला जाए ये वैल्यू लिया जाए 22/7, ठीक है ना। तो 1/3 ये हो गया आपका 1/3, और पाई 1/3 हो गया, पाई का वैल्यू आप 22/7, रेडियस है 7 का स्क्वायर इंटू हाइट है 24। ये जो भी आएगा, देखिए एक 7 से 1 7, यहाँ 7 7 जब 49 है, 2 बार 7 है, 1 कट गया, 3 से कितना बार में कटेगा, 8 बार में। तो इसको पहले मल्टीप्लाई, 7 2 जा 14, 14 और 15 इंटू 8, ये जो भी होगा क्यूबिक सेंटीमीटर में जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40 और 3 43, 8 1 जा 8 और 4 12, इतना क्यूबिक सेंटीमीटर। ये मतलब ये सिर्फ हम इसलिए लेके आए ना कि सिर्फ फार्मूला बेस्ड आप, ठीक है, बहुत आसान है, तो ये आप सीख लिए। अब इसके बाद आप आ जाइए थर्ड में, क्या पूछा, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया, तो सिंस वी नो कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू पाई आर एल 22/7 इंटू रेडियस है 7 इंटू एल 25 आया था, इतना एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, 7 से 7, अब इसको 150 550 550, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये 7 और 7 तो कैंसिल हो गया, 25 इंटू 22 करेंगे तो 550 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। चलिए, तो कर्व सरफेस एरिया हो गया। अब आ जाइए फोर्थ में, पूछा है टोटल सरफेस एरिया। फोर्थ में टोटल सरफेस एरिया, देखिए हम ये जो बहुत सारे बच्चे हो सकता है बोल रहे बड़ी आसान क्वेश्चन, नहीं, जो बच्चे एकदम शुरुआत कर रहे, जो बिगिनर्स हैं, जो स्टार्ट कर रहे पढ़ना, उनको भी समझ में आना चाहिए, तो एक क्वेश्चन एकदम ऐसा लिया जाना चाहिए। तो टोटल सरफेस एरिया में आप क्या सके हैं, कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस जो कि सर्किल होता है, तो कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, सर्किल होता है पाई आर स्क्वायर, बताए तो थे टोटल सरफेस एरिया। पाई आर कॉमन लेंगे, एल प्लस आर, यहां जाके वैल्यू पुट किया करिएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, तो पाई 22/7 इंटू 7, एल था 25 और ये था 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। तो 7 से 7 कट गया, 22 इंटू 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, 64 64 704, ये आ जाएगा 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये पहला सवाल बिल्कुल आसान, आपको समझ में आया होगा कि हाँ भाई, थोड़ा इंटरेस्ट लगा होगा कि हाँ भाई सभी लोग कर सकते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ बच्चे, अब देखो आज का ये दूसरा सवाल, हम उम्मीद कर रहे हैं कि पहला सवाल जो फर्स्ट क्वेश्चन था आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन में, अब इसमें क्या पूछा है कि जरा बढ़िया से पढ़िए, हाउ मेनी मीटर ऑफ क्लॉथ, यानी कपड़े का लेंथ पूछा है
है ना, हाउ मेनी मीटर ऑफ क्लॉथ का मतलब लेंथ पूछा है, और दे दिया है कि 5 मीटर वाइड है। जैसे एक क्लॉथ है, जैसे आप समझेंगे पहले यहां लेंथ कितना होगा, हाउ मेनी मीटर ऑफ, मतलब लेंथ कितना होगा, जबकि ब्रेथ दे दिया है 5 मीटर, है ना। आ रहा है ना पूरा, हाँ आ रहा है। अच्छा अच्छा, यहां से कट रहा था ना, अच्छा अब तो आ रहा है, हाँ आ रहा है। देखिए एक फिगर बनाने के लिए इधर स्पेस, अच्छा अच्छा एक मिनट जरा रुकिए, चलो हम थोड़ा सा इसी तरफ बना लेते हैं फिगर। देखिए या इसको हम यहां से एक, तो देखिए ये एक रेक्टेंगल, इसमें लेंथ पूछा है कि कितना होगा, है ना। इसमें लेंथ इज इक्वल टू व्हाट, जबकि ब्रेथ दे दिया है 5 मीटर वाइड। मतलब एक रेक्टेंगुलर क्लॉथ आपको चाहिए, हाउ मेनी मीटर ऑफ क्लॉथ, लेंथ कितना चाहिए 5 मीटर वाइड, विल बी रिक्वायर्ड टू मेक ए कोनिकल टेंट, और इससे क्या बनाना है, एक कोनिकल टेंट बनाना है। कोनिकल टेंट आपको बनाना है, देखिए एक कोनिकल टेंट आप बना लो। तो ये टेंट बनाना मतलब इस वाले कपड़े से इस टेंट, एक टेंट बनाना है। तो जब टेंट बनाते हैं तो कर्व सरफेस एरिया जरूरत होता है, टेंट जो बनता है ऐसे यू से, यू इस तरह से शेप जाता है ना, तो ये कर्व सरफेस एरिया चाहिए, क्योंकि नीचे टेंट कपड़े में नीचे जरूरत नहीं पड़ता, जो फ्लोर होता है, फ्लोर जो सर्किल है नीचे उसका जरूरत, ये सर्किल, ये जो सर्कुलर पार्ट में कपड़े की जरूरत नहीं होती है, ओनली ये जो कर्व सरफेस एरिया है ना, ये वाला कर्व सिर्फ उसमें चाहिए, यानी पाई आर एल में चाहिए कपड़े, ठीक है। तो इसी टेंट को बनाने के लिए ये कपड़ा चाहिए, लेंथ कितना होगा जबकि ब्रेथ दे दिया है, और इस टेंट के लिए हाइट, देखिए क्या क्या दे दिया है, टू मेक अ कोनिकल टेंट ऑफ रेडियस ऑफ हुज बेस 7, इसका जो रेडियस है, ये जो आप देख रहे हैं ये जो रेडियस है वो 7 मीटर है, 7 मीटर है, और हाइट, हाइट सेंटीमीटर में दे दिया है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, हाइट भी मीटर, वही तो कि इतना छोटा टेंट में तो बड़ा मुश्किल होगा रहना, ये मीटर में दिया हुआ है 24 मीटर। अब इसका जो ये हाइट है ना, ये देख रहे हैं ना, ये हाइट, हाइट आपका मीटर में दे दिया है। चलिए ठीक है, तो सबसे पहले देखिए वी हैव, सबसे पहले यहां देखो मास्टर स्ट्रोक, जो पाई आर एल होगा कर्व सरफेस एरिया, इस वाले टेंट का जो कर्व सरफेस पाई आर एल होगा वो इस लेंथ इनटू ब्रेथ के बराबर होगा, लेंथ, क्योंकि इसका, इस टेंट का कपड़ा चाहिए, इसी से बनाना है, तो कितना लेंथ, तो इसका जो कर्व सरफेस एरिया को इसके बराबर कर दीजिए, इसी कपड़े से ना टेंट के लिए कवर बनाना है, तो यानी कि ये एरिया, इसका एरिया और टेंट का कर्व सरफेस एरिया बराबर करेंगे तब ना बनेगा, तो ये एरिया इज इक्वल टू इसका कर्व सरफेस एरिया, तो इसका कर्व सरफेस एरिया, सॉरी इसका जो एरिया होगा रेक्टेंगल का, लेंथ इनटू ब्रेथ हो गया उसका पूरा एरिया, और उसी से इसका कवर बनाना है, मतलब ऊपर से टेंट के लिए कपड़ा बनाना है, तो इसका कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल, अभी दोनों को इक्वेट कर दीजिए। अच्छा एक बात और, ये एल, इस एल को आप एक काम थोड़ा सा, ये हम कुछ कैपिटल एल मान लेते हैं, कैपिटल एल मान लेते हैं, ये कैपिटल एल है, ठीक है ना, और क्योंकि यहाँ दोनों एक ही तरह का हो जाएगा, ये आपका है कैपिटल एल,
और ये स्मॉल एल जो है ना उस, अच्छा, दोनों जगह कैपिटल एल मान लिए, ये स्मॉल एल मान लीजिए यहाँ पे, यहाँ स्मॉल एल मान लेते हैं, यानी कि इसका जो पाई आर एल होगा ना, यहाँ कोण के केस में एच एल आर तीनों स्मॉल लेटर, और ये जो रेक्टेंगल है उसका लेंथ कैपिटल एल, तो देखिए कैपिटल लेंथ इंटू ब्रेथ पाई आर एल, ठीक है ना। अब जरा देखिए पाई का मतलब 22/7 इंटू रेडियस है 7, और एल होता है अंडर रूट, एल क्या होता है, एल का वैल्यू अंडर रूट पढ़े होंगे, या एक स्टेप और हम इसको पीछे रखते हैं, एक स्टेप और हम पीछे रखते हैं, पाई आर एल का अंदर होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, हम लोगों ने पढ़ा है एल का वैल्यू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, अगर आप वीडियो पूरा देख रहे हो तो बिल्कुल स्पष्ट होगा। तो अब देखिए 22 तो लेंथ मिल जाएगा यहाँ से, इंटू रेडियस है आपका 7, और इंटू ये एल का एच है आपका, एच मीटर, एच है 24, एच आपका ये जो है ना ये 24 मीटर है, 24 मीटर, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, अब इसको L इंटू 5, ये 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 इंटू अभी अभी इसको देखे थे 576 प्लस 49, अब इज इक्वल टू 5 इंटू एल, 5L, और ये होगा 22 इंटू, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये दोनों को जोड़ने से 625, और 625 का स्क्वायर रूट 25, और 5 इंटू एल, 5 से कितना बार में कटेगा 5 बार में, तो एल कितना आ गया 22 इंटू 5, 1110 इतना मीटर लेंथ आ गया। तो चलिए क्वेश्चन का कितना लेंथ चाहिए क्लियर हो गया, हम उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल समझे होंगे। तो कपड़े का लेंथ आ गया, क्या क्या पूछा गया था, हाउ मेनी मीटर, अब देखिए अब कितना मीटर रिक्वायर्ड क्लॉथ लेंथ इनटू ब्रेथ, तो लेंथ आ गया 25, ओ सॉरी 110, लेंथ आपका आ गया 110 गुना 5, 550 मीटर स्क्वायर, इतना कपड़ा चाहिए, इतना कपड़ा में पूरा कवर बन जाएगा। पहले हम लोग क्या किया, लेंथ पता किया, और लेंथ पता करने के बाद कितना कपड़ा चाहिए, तो भाई लेंथ जब पता करेगा कितना कपड़ा चाहिए, बात खत्म, ठीक है। हम उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे। हाँ बच्चे, सेकंड नंबर क्वेश्चन करने के बाद देखिए ये थर्ड नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या बोल रहा है, द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज इतना, वॉल्यूम दे रखा है, इफ डायमीटर ऑफ द बेस इज इतना, वॉल्यूम और डायमीटर दे दिया, फाइंड हाइट ऑफ द कोन, स्लैंट हाइट ऑफ द कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन। देखिए ये कोन है, ये देख लीजिए आप, तो इसका मान लीजिए नाम दे देते हैं ABC, L, H एंड दिस इज R। तो आप देख सकते हैं वी हैव, वॉल्यूम कितना दे दिया है, वॉल्यूम दिया है 9856 क्यूबिक मीटर, 9856 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम दे दिया, और डायमीटर ऑफ द बेस, डायमीटर दे दिया है 28 मीटर, ठीक है ना, डायमीटर दे दिया है 28 मीटर, रेडियस कितना हो जाएगा इसका आधा, 14 मीटर, समझ गए। तो चलिए इससे रिलेटेड इतनी सारी जानकारी हम लोगों के पास है, वॉल्यूम दे दिया है, रेडियस दे दिया है, और पूछा है हाइट और स्लेंट हाइट और कर्व सरफेस एरिया। ये हाइट
स्लैंट हाइट और कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल। तो बहुत आसान है, देखिए सबसे पहले आप पता करो फर्स्ट के बारे में चलते हैं। फर्स्ट को सॉल्व करने चलते हैं। सिंस वॉल्यूम कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो वॉल्यूम कितना दे दिया है, वॉल्यूम दिया है 9856 और 1/3 22/7 और देखो बच्चे रेडियस 14। देखिए अब यहाँ इतना आप इंटू एच, तो आप अगर इसे अच्छी तरह देखेंगे तो सिर्फ आपको क्या नहीं पता है, सिर्फ आपको एच नहीं पता, तो एच आराम से मिल जाएगा। ये वीडियो एकदम सभी के लिए बिल्कुल एकदम बेसिक, बहुत ही बेसिक, सब लोग इसका फायदा उठा सकते हैं, है ना। देखिए अब इसे कैलकुलेट तो करना होगा। देखिए 9856 और ये न्यूमरेटर को देखते हैं 14 इंटू 14। अच्छा एक मिनट, चलिए 1/3 22 14 इंटू 14 इंटू एच बाई 7। 7 से कितना बार में कटेगा, 7 से 2 बार में कटेगा, और तो कुछ कटने नहीं जा रहा है। तो ऐसा करिए 22 से कटेगा क्या, ये देख लेते हैं। एक मिनट कैलकुलेटर यूज करें तो मेरा टाइम काफ़ी बचेगा, और टाइम बचाना यहाँ बहुत ज़रूरी होता है। तो क्या 98, एक मिनट 9856, अच्छा ये ऐसा करते हैं, रुकिए ये 14, एक मिनट देखिए यहाँ से अगर हम देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके देखिए 9856 इज इक्वल टू वहाँ कितना है, देखिए ये 2 है ना, तो 22 इंटू 2 44, 22 इंटू 2 44 इंटू 14 इंटू एच, न्यूमिनेटर की कहानी, डिनोमिनेटर 3 है ना। तो 22 14 है ना, तो हम देख रहे हैं कि ये जो है 9856 इसको डिवाइड कर रहे हैं 44 से, हाँ तो 44 से ये कितना बार में कट रहा है 224 और ये क्या 14 से भी कटे। अच्छा देखिए ना, ये 224 इज इक्वल टू ये हो गया 14h/3, तो 14 से भी कटेगा ये, ठीक है ना। क्या 14 से भी कट रहा है 224 डिवाइडेड बाई 14, हाँ 16 बार में। इससे कितना बार में कट रहा है ये 16 बार में। तो क्रॉस करिए तो इसके नीचे 1 है, h इंटू 1 h इज इक्वल टू 3 इंटू 16 48। और देखिए भाई प्लीज़ ये काम तो आप भी कर सकते हैं ना, ये कैलकुलेशन वाला काम तो आप भी कर सकते हैं, लेकिन समय बच जाता है बस, और कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो आप ये सीख लिए होंगे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट में चलिए। सेकंड पार्ट, अच्छा एच आ गया 48, एच को मेरे को यहाँ लिख लेना है, एच आ गया है एच इज इक्वल टू 48 मीटर। चलो एच आ गया, रेडियस और एच पता चल गया। अब मेरे को क्या चाहिए, सेकंड चाहिए स्लैंट हाइट। तो एल इज इक्वल टू आप जानते हो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, जो भी होगा ये इतना मीटर होगा, ये हम नहीं बताने वाले ये। अच्छा ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं। तो एच आपका कितना आ गया 48 का स्क्वायर प्लस आर कितना है 14 का स्क्वायर, इतना मीटर। ये आप काम कर लेना, इसमें कोई क्वालिटी वैसा कोई टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अच्छा थर्ड आ जाएगा, थर्ड कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल है, तो पाई 22/7 इंटू रेडियस है 14, रेडियस 14 इंटू एल जो यहाँ से आएगा वो रख दीजिएगा, कैलकुलेट कर लीजिए
कितना मीटर स्क्वायर है। ये सब बहुत आसान सवाल हो गया। कर्व सरिया दो कोण, हाँ हाँ, अब चलिए ठीक है, हम उम्मीद कर रहे हैं बिल्कुल समझे होंगे। हाँ बच्चे, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 अच्छी तरह समझने के बाद हम उम्मीद करते हैं कि आपको मजा आया होगा। देखिए ये पार्ट 1 में थोड़ा बेसिक लेक्चर होंगे, बेसिक सवाल होंगे ना। पार्ट 2 जो आएगा ना उसमें थोड़ा और बेहतर सवाल आएगा। दोनों देखने के बाद एकदम कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए द रेडियस ऑफ द हाइट, सॉरी, द रेडियस एंड हाइट ऑफ राइट सर्कुलर कोन आर इन द रेशियो दिस। देखिए तो राइट सर्कुलर कोन पहले बनाया जाए। देखिए दिस इज राइट सर्कुलर कोन राइट सर्कुलर कोन है। दिस इज रेडियस, दिस इज हाइट, दिस इज एल एंड दिस इज 90 डिग्री। ठीक है, नाम भी कुछ दे सकते हैं ABC। अच्छा ठीक है, तो आप ऐसा करो, देखिए क्या क्या बोला है, रेडियस एंड हाइट। इस कोण का रेडियस, देखिए रेडियस और हाइट का रेशियो दिया है 5:5, मतलब रेडियस इज टू हाइट, दिस इज इक्वल टू 5:12, ये दे दिया है। तो आप पता है आपको, ये तो गिवन है सिंस, तो आप ऐसा कर लो लेट। अब देखो यहां बार बार बताते हैं कि जब रेशियो दिया हो तो रेडियस आप कुछ 5x मान लो और हाइट 12x मान लो। इसलिए कि अगर जैसे 10 से मल्टीप्लाई कर दिए दोनों में तो 50 हो जाएगा, ये 120 हो जाएगा। तो रेडियस 50, ये 120, तो दोनों में सेम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये तो रेशियो है ना। तो हमें पता नहीं क्या मल्टीप्लाई करें, हम x ले लेते हैं, ये 5x, ये 12x, ये है। अब ये तो हो गया, दोनों का रेशियो यहां तक दे दिया। एंड वॉल्यूम इज इतना, तो वॉल्यूम वाले फॉर्मूला से देखिए, अब देखिए सिंस सॉल्यूशन में चलते हैं, वॉल्यूम कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई का वैल्यू यहां लेकिन दे दिया है, इतना लेने बोल रहा है। देखिए वॉल्यूम इतना दे दिया है, हमें क्या चाहिए, कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया के लिए पाई आर एल, आर और एच मिल जाएगा तो एल भी मिल जाएगा, समझ गए ना। तो आप पहले अभी चिंता ना करिए, पहले आप देखिए हो क्या रहा है। जैसे वॉल्यूम उतना दे दिया ना, उससे क्यों दिया है, जो जिस वजह से दिया है देखिए उसका क्या फायदा होने वाला है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला, वॉल्यूम दिया है 2512, 1/3 पाई का वैल्यू दिया है 3.14, है ना। रेडियस, रेडियस है 5x का स्क्वायर इंटू 12x, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेटर का यूज इसमें लेना पड़ेगा भाई। अब देखिए ये 3 डिनोमिनेटर में है, 3 क्या है, 3 डिनोमिनेटर में है, तो क्रॉस होके इधर आ जाएगा। तो 2512 इंटू 3, ये हो जाएगा 3.14 इंटू 25 एक्स स्क्वायर इंटू 12x। अब इसे आप फिलहाल आप मल्टीप्लाई कर भी सकते हैं, या 3 से तो ये कट रहा है ना, देखिए 3 से ये कट रहा है, 3 4 जा 12, ऐसे कैंसिल होता है तो थोड़ा छोटा होगा। देखिए जहां कैंसिल, कॉमन लेना और कैंसिल करना, जब भी मौका मिले उसको नहीं छोड़ना, उससे आपका थोड़ा सा बर्डन घटते चला जाता है। 2512
और ये है 3.14 इंटू, देखिए 25 इंटू 4 100 और एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब। अब इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो 314, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 314 एक्स क्यूब, ये कितना आ जाएगा 2512। अब जरा सा हम हेल्प लेंगे इसको कैंसिल करने में। इसका मतलब बच्चे यहाँ से एक्स क्यूब जो हो जाएगा 2512 बाई 314। अब देखते हैं कितना आता है। 2512 को डिवाइड कर देना है 314 से, तो ये आ गया 8। तो 8 का मतलब 2 का क्यूब। अब देखिए एक्स क्यूब इज इक्वल टू 2 का क्यूब, इसका मतलब x इज इक्वल टू 2। x2 आ गया, तो x2 आ गया तो देयरफॉर हाइट जो आएगा, देखिए 12x, x का वैल्यू 2, तो 2 इंटू 20, 12 इंटू 2 कर देते हैं 24 सेंटीमीटर। और रेडियस है आपका 5x, तो 5 इंटू 2 10 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो ये रेडियस और हाइट मिल गया। अब देखिए रेडियस हाइट सब कुछ मिल गया, तो लेंथ क्या क्या पूछा हम लोगों से। हाँ देखिए बच्चे, वॉल्यूम जो इतना दे रखा था, इस फार्मूले से हमें क्या मिल गया, x का वैल्यू, और x मिल गया तो x यहां पुट कर दिए, तो रेडियस और हाइट मिल गया। और रेडियस हाइट मिल गया तो स्लैंट हाइट पता कर लीजिए। तो स्लैंट हाइट, देयरफॉर स्लैंट हाइट जो होगा L, वो क्या होता है 24 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। तो 576 प्लस 100, ये हो जाएगा 676, और 676 का 26 मीटर ये हो जाएगा, है ना, 26 मीटर हो जाएगा। तो चलिए, आ रहा है ना 26 मीटर, हाँ बिल्कुल आ रहा है। तो चलिए आपको पता चल गया। अब इसमें क्या दिक्कत है, अब हमें नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम है। देखिए जब इतना सारा चीज पता चल गया, तो आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल सेंटीमीटर स्क्वायर। अब पाई आपको पता है 3.14, रेडियस आपको दिया हुआ है 10, लेंथ आपका मिल गया है 26, जो भी हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये कोई इसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है ना, जो आप कर सकते हैं आसानी से। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस दैट इज सर्किल। तो कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, आप यहाँ से पाई आर कॉमन लेंगे, एल प्लस आर जो भी होगा सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अब पाई 3.14 बोला है, इंटू रेडियस है 10, और एल आपका है 26 प्लस रेडियस आपका है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो भी आएगा ये आपके कंट्रोल में है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो बड़ा बेनिफिशियल रहा है, आपको समझ में आया होगा। और देखिए कमेंट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना ये कभी ना भूलें। जितना हो सके वो बच्चे जो बोलते हो कि टफ लग रहा हो, उनको थोड़ा बताइए कि जाके देखो, सीखो। हम उम्मीद करते हैं ज़रूर उनको फ़ायदा होगा, ठीक है ना। ओके ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है।